हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को एक अलग ही दिशा दे रहे होंगे। मेरे दोस्त, आपका एजुकेटर पायलट भैया आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्रांतिकारी पर। मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं संधारित्र जो कि कल वाली वीडियो में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आयोजित चालक की स्थितिज ऊर्जा को देखे थे और उसके बाद जो दूसरी हेडिंग थी मेरे दोस्त संधारित्र था। तो मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में हम संधारित्र को सॉल्व करने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, संधारित्र क्या होता है मेरे दोस्त, उसका कुछ डिफिनेशन है मेरे दोस्त कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना ही, मेरे दोस्त ध्यान दो कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार में बिना परिवर्तन किए ही आवेश को पर्याप्त मात्रा में संचित किया जा सकता है, उसे संधारित्र कहते हैं। यानी कि मेरे दोस्त, हम मान लेते हैं कि जो संधारित्र होगा मेरे दोस्त कुछ ऐसा प्रकार का है, बस मानना है। जो संधारित्र मेरे दोस्त, जो पंखा का जो कंडेंसर लगा होता है ना, वह भी एक प्रकार का मेरे दोस्त संधारित्र ही है। तो हम मान लेते हैं कि जो पंखा का कंडेंसर है या कोई भी संधारित्र है कुछ इसी प्रकार का है। तो मेरे दोस्त, इसका जैसन आकार है ठीक हूबहू उसी आकार में वैसने उसका आकार होना चाहिए, उसके आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए और आवेश जितना भरा जाना चाहिए उतना आवेश भरा जाएगा तो मेरे दोस्त वह संधारित्र हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि संधारित्र एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है मेरे दोस्त, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना ही आवेश को पर्याप्त मात्रा में संचित किया जा सकता है, यानी भरा जा सकता है, उसे संधारित्र कहते हैं। मेरे दोस्त, संधारित्रों का जो समायोजन है निम्न दो प्रकार से है। पहला है मेरे दोस्त कि समांतर क्रम संयोजन और दूसरा वाला है जो कि श्रेणी क्रम संयोजन। पहला वाला है मेरे दोस्त कि जो समांतर क्रम संयोजन है और दूसरा वाला जो है कि श्रेणी क्रम संयोजन है। तो मेरे दोस्त, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन को भी आज के इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले समांतर क्रम संयोजन क्या होता है उसको देख लेते हैं। मेरे दोस्त, अगर यह समांतर कह रहा है तो हम समांतर कुछ इसी प्रकार से होगा, एगो संधारित्र, दूसरा संधारित्र और कुछ इसी प्रकार से ये तीसरा संधारित्र हो गया। तो मेरे दोस्त, जो समांतर क्रम संयोजन है किस प्रकार से किया जाएगा मेरे दोस्त, उसी का फिगर है समांतर क्रम संयोजन का ये फिगर है मेरे दोस्त, समांतर क्रम संयोजन, यानी कि जो संधारित्र है मेरे दोस्त उसको समांतर क्रम संयोजन में किस प्रकार से जोड़ा जाएगा उसी का फिगर है। कुछ इसी प्रकार से मेरे दोस्त, ये जो संधारित्र है इसको संधारित्र जो है हम मान लिए कि ये C1 है, ये C2 है और ये वाला C3 है। इसमें जो आवेश भरा गया है मेरे दोस्त, जो आवेश भरा गया है वह Q1 है, Q2 है और Q3 है। कुछ इस प्रकार से है। ये एक बिंदु हम मान ले रहे हैं मेरे दोस्त कि यह एक बिंदु ए है और यह दूसरा बिंदु होगा कोई जो कि बी है। तो मेरे दोस्त, कैसे लिखेंगे कुछ इस प्रकार से इसमें हम लिखेंगे कि समांतर क्रम संयोजन, हेडिंग लगाने के बाद लिखेंगे कि इस प्रकार के संयोजन में संधारित्र, ये वाला मेरे दोस्त एक संधारित्र है, ठीक, एक ये संधारित्र है और एक ये वाला भी संधारित्र है। तो लिखेंगे मेरे दोस्त कि इस प्रकार के संयोजन में संधारित्र का पहला प्लेट, ये पहला प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, ये पहला प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, ये पहला प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है। तो लिखेंगे कि इस प्रकार के संयोजन में संधारित्र के पहले प्लेट को, ये जो पहला प्लेट है मेरे दोस्त, इसी प्लेट को, संधारित्र के पहले प्लेट को एक बिंदु से जोड़ दिया जाता है, यानी कि पहला प्लेट एक बिंदु से, पहला प्लेट एक बिंदु से, पहला प्लेट एक बिंदु से, यानी कि संधारित्र के पहले प्लेट को एक बिंदु से जोड़ दिया जाता है तथा संधारित्र के दूसरे प्लेट को एक अन्य बिंदु से जोड़ दिया जाता है। उस अन्य बिंदु को ए मान लिया, एगो को ए बी मान लिया, एगो को ए।
तो मेरे दोस्त कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि इस प्रकार के संयोजन में संधारित्र के पहले प्लेट को बिंदु ए से तथा संधारित्र के दूसरे प्लेट को एक अन्य बिंदु बी से जोड़ दिया जाता है। कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। तो मेरे दोस्त हम लिख रहे हैं, लिखेंगे इस प्रकार के संयोजन में, इस प्रकार के संयोजन में, इस प्रकार के संयोजन में, जो कि मेरे दोस्त कुछ इस प्रकार से होगा कि इस प्रकार के संयोजन में मेरे दोस्त मैंने आपको बताया कि इस प्रकार के संयोजन में संधारित्र के पहले प्लेट को, तो जो संधारित्र इसका पहला प्लेट या पहला प्लेट, ये पहला प्लेट को बिंदु ए से जोड़ दिया जाता है, यानी कि कोई बिंदु ए होगा जिसको मान लेंगे और उसी से जोड़ देंगे। फिर का अर्थ था दूसरे संधारित्र के तथा संधारित्र के दूसरे प्लेट को, जो संधारित्र इसका दूसरे प्लेट को एक अन्य बिंदु बी से जोड़ दिया जाता है, एक अन्य बिंदु बी से जोड़ दिया जाता है। तो मेरे दोस्त यह जो है कि समांतर क्रम संयोजन का फिगर है। इसका डेरिवेशन मेरे दोस्त बढ़ते हैं। जो फिगर होगा मेरे दोस्त, जो फिगर होगा, जो चित्र होगा, इस चित्र को उठा करके यहीं पे बीच में कॉपी कर देना। उसके बाद फिर लिखना, उसके बाद फिर लिखना कि माना, माना, माना चित्र में, माना चित्र में तीन संधारित्र है, 1 2 3, तो 3 गो संधारित्र लिखेंगे कि माना चित्र में 3 संधारित्र, 3 संधारित्र, 3 संधारित्र। मेरे दोस्त एक बार समझ लेते हैं कि ये इसको जैसे लिखे हैं उसी तरह से इसको भी कैसे लिखेंगे। तो मेरे दोस्त मानिए कि माना 3 संधारित्र समांतर क्रम, समांतर क्रम में दोस्त यह भी समांतर क्रम का फिगर है। तो मेरे दोस्त मानेंगे कि माना चित्र में 3 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, जिनकी धारिताएं C1, C2 तथा C3 है। उन्हें आवेश Q1, Q2 तथा Q3 दिया जाता है। तो उनके सिरों के बीच विभवांतर, उनके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा, जो उनके सिरों के बीच विभवांतर होगा वो भी हो जाएगा। यानी कि जब उन्हें आवेश Q1, Q2 तथा Q3 दिया जाता है तो उनके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो भी हो जाता है। ठीक, इतनी बात को हम लिखेंगे। तब यदि इस निकाय का कुल आवेश क्यों हो, लिख रहे हैं मेरे दोस्त कि यदि इस निकाय का कुल आवेश क्यों हो तो हम क्या करेंगे उसके बाद देखते हैं। तो मेरे दोस्त इतनी बात लिखते हैं कि माना चित्र में 3 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं। मेरे दोस्त हमने इस फिगर को देखते हुए लिख लिया है। क्या लिखा है मेरे दोस्त कि सबसे पहले मानेंगे कि माना चित्र में 3 संधारित्र C1, माना चित्र में 3 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, माना चित्र में 3 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 तथा C3 है। तो C1, C2 तथा C3 है। इन्हें आवेश Q1, Q2 तथा Q3 दिया जाता है। तो इन्हें आवेश Q1, Q2 तथा Q3 दिया जाता है। तो इनके सिरों के बीच विभवांतर भी हो जाता है। तो इनके सिरों के बीच जो विभवांतर है वह भी हो जाता है। तब अगर भी हो गया तो इस पूरा जो निकाय होगा इस पर अगर आवेश को हम केवल Q मान लेते हैं कि केवल व केवल इस पूरे निकाय पर Q आवेश है, तब क्या होगा। तो मेरे सम्मान लेंगे Q बराबर, अब देख रहे हैं यहाँ पे कि आवेश 3 गो है, Q1, Q2 तथा Q3। तो हम इस Q1, Q2 और Q3 और हम मान लेते हैं कि अगर मेरे पास 4 गो संधारित्र होगा तो चौथ को होगा C3 हो जाएगा, C3 के बाद C4 और इस Q3 के बाद Q4। अगर 5 गो संधारित्र होगा तो C4 के बाद C5 और Q4 के बाद Q5 हो जाएगा। उसके बाद प्लस फिर ऐसे ही मेरे पास 3 संधारित्र है तो मेरे दोस्त हम 3 मान ले रहे हैं।
उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मेरे दोस्त, ये को हम कल फार्मूला बताए थे मेरे दोस्त, सी बराबर वी बाई क्यू। सी बराबर वी बाई क्यू मेरे दोस्त हम कल फार्मूला एगो बताए थे। तो मेरे दोस्त हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्यू दे रखा है, तो मेरे दोस्त हम क्यू का मान को निकाल लेते हैं। कुछ नहीं तो बटे में एक इधर का गुणा करेगा तो सी और क्यू बराबर भी, तो क्यू बराबर मेरे दोस्त देखेंगे कि वी बाई सी, जो कि क्यू बराबर यह फार्मूला निकल करके आ रहा है। तो मेरे दोस्त क्यू के स्थान पे हम वी बाई सी को रख सकते हैं, तो रख दे रहे हैं मेरे दोस्त वी बाई सी, वी बाई सी को रख दे रहे हैं। यहाँ से मेरे दोस्त हम देखेंगे कि थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, मतलब थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है यहाँ पे कि बस इस वाले बॉक्स को थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा इस वाले बॉक्स को काट देते हैं। जो सी बराबर फार्मूला होता है वो क्यू बाई भी होता है, ये फार्मूला होता है सी बराबर क्यू बाई भी। तो यहाँ पे क्यू है मेरे दोस्तों, क्यू का मान निकालेंगे तो क्यू बराबर क्या, इधर ये गुणा कर देगा तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी और भी, सी गुणा भी हो जाएगा, जो कि क्यू का मान है, क्योंकि क्यू का ही मान निकालना था मेरे दोस्त, ये फार्मूला गलत लिखा गया था, सी बराबर क्यू बाई भी होता है। तो क्यू के स्थान पे मेरे दोस्त, क्यू के स्थान पे सी भी लिख सकते हैं, तो सी भी बराबर यहाँ भी लिख सकते हैं, क्यू के स्थान पे सी भी, उस यहाँ पे भी सी भी लिख सकते हैं और यहाँ पे भी सी भी। लेकिन मेरे दोस्त हम देख रहे हैं कि यह 1 वाला है तो यह दोनों का दोनों 1 1, ये 2 वाला है यह दोनों का दोनों 2 2 हो जाएगा, यह 3 वाला है तो यह दोनों का दोनों 3 3, प्लस डॉट डॉट है तो डॉट डॉट कर देंगे। ठीक, उसके बाद मेरे दोस्त हम देख रहे हैं इस फिगर में कि भी केवल अकेला है, इसमें V1 V2 V3 नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे भी V1 V2 V3 नहीं रहेगा मेरे दोस्त, यहाँ पे भी नहीं रहेगा, यहाँ पे भी नहीं रहेगा और यहाँ पे भी नहीं रहेगा। ठीक, तो उसके बाद मेरे दोस्त हम देख रहे हैं कि सी भी बराबर, यहाँ से हम भी को कॉमन कर लेंगे मेरे दोस्त, तो बचेगा कि C1 प्लस C2 और प्लस C3 प्लस का डॉट डॉट डॉट, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा मेरे दोस्त, तो सी बराबर अब आएगा कि C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट डॉट, कुछ इस प्रकार से मेरे दोस्त, जो कि समांतर क्रम संयोजन में संधारित्र को जोड़ने की जो फार्मूला होता है, कुछ इसी प्रकार से C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। तो मेरे दोस्त यह जो था कि समांतर क्रम संयोजन के लिए था, और जो फिगर है मेरे दोस्त, फिगर को कुछ इस प्रकार से पेंसिल के थ्रू अच्छे से बना लेना है। मिस्टेक, यहाँ पे मेरे दोस्त एक और कुछ इसी प्रकार से फिगर है, मैंने जल्दी जल्दी में गलती कर दिया, कुछ यही जो फिगर है कि जो कि इसको उठा करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद मेरे दोस्त हम चलते हैं, समांतर क्रम हो गया तो अब चलेंगे श्रेणी क्रम संयोजन पर। आगे देखते हैं मेरे दोस्त कि जो समांतर क्रम के बाद जो श्रेणी क्रम वाला है कुछ इस प्रकार से होगा, कुछ इस प्रकार से श्रेणी क्रम का जो सीरीज बनेगा कुछ इसी प्रकार से बनेगा। बन गया, जो पहला प्लेट है इसको स्रोत से जोड़ देंगे, पहला प्लेट जो होगा मेरे दोस्त उसको स्रोत से जोड़ देंगे, और जो दूसरा प्लेट होगा उसको मेरे दोस्त हम पृथ्वी से जोड़ देंगे, अर्थ में जमीन दे देंगे, उसको पृथ्वी से जोड़ देंगे। ठीक, जो संधारित्र है मेरे दोस्त इसमें C1 फिर C2 उसके बाद C3 इसकी धारिताएं हैं, उसके बाद इसमें विभवांतर दे देंगे V1 V2 तथा V3 दे देंगे। ठीक, इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पूरा जो निकाय बनेगा मेरे उसका विभवांतर केवल हम भी मान लेंगे। ठीक, कुछ इस प्रकार से संधारित्र को जोड़ेंगे कैसे, तो लिखेंगे कि माना 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, लिखेंगे कि माना 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं जिनकी धारिताएं C1 C2 तथा C3 हैं, जिनके विभवांतर V1 V2 तथा V3 है। यदि इस निकाय का कुल विभवांतर V हो तब V बराबर होगा, उसके बाद V बराबर क्या होगा कि कुछ इस प्रकार से लिखे हैं, क्यों उसी प्रकार से यहाँ पे भी लिखेंगे, उसके बाद इसका डेरिवेशन कुछ इस प्रकार से कर लेंगे। ठीक, तो मेरे दोस्त यह डेरिवेशन करने से पहले जो समांतर क्रम संयोजन को कैसे संयोजित किया जाएगा उसको हम देख लेते हैं।
तो मेरे दोस्त समांतर क्रम संयोजन कुछ इस प्रकार से होता है। लिखेंगे कि समांतर क्रम संयोजन कुछ इस प्रकार से होता है कि संधारित्र के पहले प्लेट को, ध्यान दो मेरे दोस्त, कि संधारित्र के पहले प्लेट को स्रोत से जोड़ दिया जाता है तथा संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ दिया जाता है। ध्यान दो मेरे दोस्त कि संधारित्र के पहले प्लेट को स्रोत से जोड़ दिया जाता है तथा संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ दिया जाता है। उसके बाद संधारित्र के दूसरे प्लेट को संधारित्र के तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ दिया जाता है। आगे कुछ इसी प्रकार का क्रम जारी रहता है और अंत में अंतिमवा संधारित्र के अंतिम प्लेट, ये अंतिम संधारित्र हो गया, और अंतिम संधारित्र का अंतिम प्लेट ये हो गया, यानी कि अंतिम संधारित्र के अंतिम प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। तो मेरे कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो मेरे दोस्त इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं। लिखेंगे सबसे पहले कि माना तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। माना तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। माना तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः धारिताएं में दोस्त क्या क्या है, तो C1 C2 तथा C3 है। जिनकी धारिता C1 C2 तथा C3 है। मेरे दोस्त हम वीडियो को पॉज करके लिख लेते हैं। लिख लिए मेरे दोस्त, माना तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 तथा C3 है तथा इनका विभवांतर V1 V2 तथा V3 है। यदि इस निकाय का कुल विभवांतर V है तो V बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त की V1 V2 और V3 प्लस डॉट 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 अगर आगे भी संधारित्र है तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे मेरे दोस्त। तो फार्मूला बताएं कि C बराबर Q बाई V, तो मेरे दोस्त कुछ नहीं तो नीचे एक मान के इसका गुणा करेंगे CV बराबर Q। यहाँ से मेरे दोस्त हम देखेंगे कि V हमको चाहिए, तो यहाँ से V बराबर देखेंगे Q बाई क्या हो रहा है C, जो कि यह मेन फार्मूला बनेगा। V हमको चाहिए तो V बराबर हम मान निकालेंगे, तो V के स्थान पे Q बाई C लिख सकते हैं। तो लिखेंगे Q बाई C बराबर, फिर V है तो Q बाई C लिखेंगे, Q बाई C, फिर Q बाई C, फिर प्लस डॉट 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 कर देंगे। 1 वाला है मेरे दोस्त, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो V है इसी में 1 2 3 लगा है। लेकिन मेरे दोस्त अगर हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो आवेश होगा, जो धारिता है वह तो C1 C2 तथा C3 हो ही गया है। तो मेरे दोस्त यहाँ से देखेंगे कि हम जो धारिता है वह C1 C2 तथा C3 है, तो यहाँ से हम C1 C2 तथा C3 हम कर देंगे। तो मेरे दोस्त हम ऊपर से देख रहे हैं कि यहाँ से Q बाई C एक बार लिख करके ऊपर से हम Q को कॉमन कर सकते हैं। उसके बाद लिख सकते हैं कि 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 कुछ इसी प्रकार से लिख सकते हैं। तो मेरे दोस्त हम देख रहे हैं कि Q से Q कट गया, तो फार्मूला निकल के आ रहा है कि 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 कुछ इसी प्रकार से मेरे दोस्त श्रेणी क्रम संयोजन जो होगा उसी का फार्मूला होगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 4 अंक पक्के करता है। मेरे दोस्त 4 अंक जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पक्के करता है। तो मेरे दोस्त यह जो था कि श्रेणी क्रम संयोजन, और ये वाला जो था कि समांतर क्रम संयोजन। मेरे दोस्त समांतर क्रम संयोजन के लिए फिगर जो बना लेना कुछ इस प्रकार से मेरे दोस्त समांतर क्रम संयोजन के लिए है, और ये वाला है जो मेरे दोस्त की श्रेणी क्रम संयोजन के लिए जो कि फिगर है। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए ये जो
ये जो फार्मूला निकल के आ रहे हैं मेरे दोस्त, आपके न्यूमेरिकल्स में भी काम आएँगे, ये दोनों के दोनों। और यह डेरिवेशन है जो मेरे दोस्त कि आपके 4 अंक बोर्ड एग्ज़ाम में अवश्य ही दिलाएँगे। तो मेरे दोस्त, अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे दोस्त इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना।